आज हम 15 ऐसी चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो आपको अमीर बनने में मदद करेगी। ओके। जिसमें पहला है रियल इस्टेट, जिसमें आप घर या शॉप्स बनाकर अच्छा खासा रेंटल इनकम जनरेट कर सकते हैं। रियल इस्टेट में बहुत पैसा लगता है, तो आप बैंक से लोन लेकर एक अच्छी स्पॉट वाली जगह पर एक शॉप या घर ले सकते हैं, जिस पे आप अच्छा खासा रेंट चार्ज कर सकते हैं और उसी रेंटल इनकम से आप अपनी ईएमआई भर सकते हैं। इससे आपको दो फायदे होंगे, एक तो आपको रेंटल इनकम आती ही रहेगी और दूसरा कम से कम पैसों में आपको शॉप, अच्छा खासा शॉप या घर भी मिल गया अच्छे स्पॉट पर। गजब टूबीबाज आदमी हो। दूसरा है गवर्नमेंट बॉन्ड, जिसमें आपको 9 से लेकर 12% तक फिक्स रिटर्न्स मिलेंगे। वही आपको एफडी में 6 से लेकर 7% तक ही फिक्स रिटर्न्स मिलेंगे, तो आप गवर्नमेंट बॉन्ड्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तीसरा है स्टॉक्स, जिसमें आप इंडेक्स फंड से एनुअली 15% के रिटर्न्स कमा ही लोगे। अगर आपकी स्किल स्टॉक मार्केट में काफ़ी अच्छी है, तो आप 18 से लेकर 20% के रिटर्न्स भी कमा सकते हो या उससे भी ज़्यादा कमा सकते हो। आपकी स्किल्स, ये सब आपके स्किल पे डिपेंड करता है। चौथा है म्यूचुअल फंड्स। अगर आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कम नॉलेज है, तो आप अपने पैसे म्यूचुअल फंड्स में डाल सकते हैं, जिसमें आप एक एक्सपर्ट को अपने पैसे देते हो और वो एक्सपर्ट अपनी स्टॉक मार्केट के नॉलेज और स्किल की हेल्प से आपके पैसों को ग्रो करता है और उसके बदले छोटा सा अमाउंट चार्ज करता है। उसको म्यूचुअल फंड बोलते हैं। म्यूचुअल फंड्स आपको 10 से 12% के रिटर्न कमा के देते हैं और कोई कोई म्यूचुअल फंड्स तो 15 से लेकर 17% तक भी रिटर्न्स कमा कर दे सकते हैं। अच्छा। पांचवा है रॉ मटेरियल, जिसमें आपको 4 से 5% के रिटर्न एनुअली मिल सकते हैं, जिसमें आता है गोल्ड, सिल्वर, और ये आपको टशन मारने में भी काम आएगा। अगला है पेटेंट। अगर आपके पास कोई अच्छा स्किल या कोई आइडिया है, तो आप उसको पेटेंट करा सकते हो और गलती से किसी ने खरीद लिया तो फिर आपके पास अच्छा खासा पैसा हो सकता है। ये क्या बात करता है यार। 7 नंबर का है पीपल। मैंने कहीं तो भी पढ़ा था, पता नहीं कहाँ पढ़ा था, पर पढ़ा था कि आप अपने 5 करीबी दोस्तों के मिक्स हो। मेरा मतलब है आपके करीबी 5-6 लोगों का बिहेवियर या कैरेक्टर आप में होगा, इसलिए अच्छी संगत में रहिए। चौकन्ने रहे। अगला है कंटेंट। आप अपना कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, आप ब्लॉग लिख सकते हैं, आप अपना टैलेंट बहुत सारी वेबसाइट्स पे दिखा सकते हैं, आप यूट्यूब वीडियोस बना सकते हैं, आप इंस्टाग्राम पे मुजरा कर सकते हैं। बस डटे रहो, एक न एक दिन वायरल हो ही जाओगे। गजब बेइज्जती है। अगला है एंजल इन्वेस्टिंग। अगर आपके पास अच्छा खासा पैसा पड़ा हुआ है खुद का, तो आप छोटे बिजनेस या स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करके उनका कुछ परसेंट इक्विटी लेके अच्छा खासा रिटर्न्स फ्यूचर में कमा कर सकते हैं। अगला पॉइंट है बिजनेस। अगर आप बिजनेस करोगे तो आप स्टॉक, म्यूचुअल फंड, इन सब से ज़्यादा रिटर्न्स कमाओगे और आपका अगर बिजनेस ग्रो करता रहा तो आपको मल्टी बैगर रिटर्न मिलते रहेंगे। आप खुद भी ग्रो करते रहोगे, आप अपने एम्प्लॉयज़ को भी ग्रो कर रहे होंगे, आप दूसरों को नौकरियां भी दे रहे होगे। बिजनेस करने के बहुत फ़ायदे हैं। तो करना। अगला पॉइंट है लीडरशिप क्वालिटी। एक अच्छा लीडर अपने कंपनी को बहुत आगे आगे तक लेके जा सकता है और एक बुरा लीडर अपने कंपनी को अच्छी तरह से डुबा भी सकता है। एक अच्छा लीडर, फॉर एग्जांपल एप्पल का सीईओ स्टीव जॉब्स, उसने अपने कंपनी को बहुत अच्छी तरह से ऊपर लेके गया। उसका विज़न बहुत बड़ा था, इसलिए आज उसकी कंपनी बहुत आगे गई है। और भी अगला है विजय माल्या, जिसने अपने कंपनी को अच्छी तरह से डुबा दिया है और पैसे लेके भाग भी गए। तो इसलिए अच्छा लीडर होना और अच्छा विजन होना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए लीडरशिप क्वालिटी बहुत ज़रूरी होती है। अगला पॉइंट है आपकी फैमिली। आप कितनी भी बड़ी मुसीबत में पड़ जाओ, आपको सिर्फ आपकी फैमिली आपके पीछे खड़ी रहने वाली है, इसलिए आपके फैमिली के साथ रहिए। अगर आप अपने फैमिली से दूर हो तो उनके कांटेक्ट में रहिए, आपकी हमेशा आपकी फैमिली ज़रूर मदद करेगी। 13 पॉइंट है नॉलेज। अगर आपके पास पैसा नहीं रहा, फिर भी आपका नॉलेज आपको करोड़पति बना सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल वॉरेन बफेट से अगर हम उनका सारा पैसा ले लेंगे, फिर भी वो अपने नॉलेज के दम पर बहुत सारा पैसा कमा लेंगे।
कैसे, तो लोग उनको उनका पैसा वॉरेन बफेट जी को मैनेज करने के लिए देंगे और वो उस पैसे को मैनेज करने के बदले कुछ फीस चार्ज करेंगे और फिर से बिलीनियर बन जाएंगे। इसलिए नॉलेज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगला पॉइंट है स्किल। इंडिया में सब स्टूडेंट्स लोग चिल्लाते रहते हैं कि हमारे पास जॉब नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। सब गवर्नमेंट के ऊपर डाल देते हैं या किसी और के ऊपर डाल देते हैं, पर खुद पे ध्यान नहीं देते कि उनके पास स्किल नहीं है। अभी ये महाराष्ट्र में 65% IT सीट्स खाली है। गवर्नमेंट की 8 साढ़े 8 लाख सीट खाली है जॉब के लिए, फिर भी अभी तक कोई उधर गया नहीं। ऐसा क्यों है? क्योंकि किसी के पास स्किल नहीं है, सब बस डिग्री लेके घूम रहे हैं। इसीलिए अपने स्किल पे ध्यान को, आपको अच्छे से अच्छा पैकेज मिलेगा। लास्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, टाइम। टाइम एक ऐसी चीज़ है जिसको हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए। ये जानते तो सब है, पर इसको अप्लाई कोई नहीं करता। बस सब लोग अपने ही मौज में होते हैं। फिर एक बार एक उम्र निकल गई, फिर 60-65 के साल में रोते बैठेंगे, अरे हमने ये कर लिया रहता, अरे हमने वो कर लिया रहता। तब टाइम नहीं रहता। इसलिए ज़िंदगी झंड होने से अच्छा है अपना टाइम का सदुपयोग करो, सदुपयोग करो। क्या बोला तूने? सही खेल गया बेंच।